Assalamu alaikum 10th class. Hope you all will be fine. Today the date is 13/8/2020 and the day is Thursday. बेटा हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. Our next topic is sources of organic compounds. Sources of organic compounds. बेटा two main sources are here of organic compounds are animal and plant source. Organic compounds are obtained from animals and plants. एनिमल से हमें क्या क्या चीज़ें ऑब्टेन होती हैं? प्रोटीन्स एंड फैट्स. ठीक है, फैट्स किन किन चीज़ों में मौजूद होता है? मिल्क, बटर, चीज़. ठीक है, और प्रोटीन्स किन किन चीज़ों में होती हैं? एग, मटन, चिकन, बीफ एंड फिश. ये तमाम इन तमाम चीज़ों से हम क्या गेन करते हैं? प्रोटीन एंड फैट्स वगैरह जो हैं इनसे गेन किए जाते हैं. उसके बाद है प्लांट्स. लिविंग प्लांट से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गेन किए जाते हैं और डेड प्लांट से भी. डेड प्लांट से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड गेन किए जाते हैं? कोल, पेट्रोलियम, गैस वगैरह. इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं ये डेड प्लांट्स के ज़रिए से हासिल की जाती हैं. ठीक है, और फिर लिविंग प्लांट से हम क्या क्या चीज़ें गेन करते हैं? ऑयल, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऑब्टेन होती हैं वीट, मेज़, पोटैटो, राइस वगैरह. इन तमाम खाने की चीज़ों से हम कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन करते हैं. प्रोटीन हमें पल्सेस और बीन से हासिल होती हैं. विटामिन्स हमें एप्पल, ऑरेंजेस, बनाना मीन्स फ्रूट्स वगैरह से गेन होते हैं. और ऑयल हमें पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल और इस तरह डिफरेंट ऑयल वगैरह हम गेन कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल वगैरह. ठीक है, अब हमारे पास है डेड प्लांट से हम हासिल करते हैं कोल, पेट्रोलियम और गैस वगैरह ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे सबसे पहले कोल को. कोल, ठीक है, ये हमें ऑब्टेन होता है डेड प्लांट से. बेटा डेड प्लांट से कोल हमें तब ऑब्टेन होता है जब डेड प्लांट्स जो हैं ज़मीन के नीचे बरीड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सालों तक, बहुत लंबे अरसे तक ज़मीन के नीचे ही दफन हुए रहते हैं. ठीक है, तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है जी 10th क्लास, कोल होता क्या है? कोल, कोयला जिसे हम कहते हैं. ठीक है, इट इज़ अ ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये इन तमाम चीज़ों का मिक्सचर होता है और ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा, जब वुड जो है, लकड़ी या दरख्त वगैरह ज़मीन के नीचे काफ़ी अरसे तक दबे रहते हैं तो इससे कोल बन जाता है. ठीक है, इसके अंदर कुछ नाइट्रोजन और सल्फ़र की भी अमाउंट्स मौजूद होती हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. What is mean by carbonization? Carbonization, conversion of wood into coal. ठीक है, conversion of wood into coal takes place under high temperature and pressure. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में जब लकड़ी जो है वो कोयले की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो हम इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया जब प्लांट्स जो हैं ज़मीन के अंदर काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए बरीड हो जाते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो कोयले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ब्लैकिश हो जाते हैं. ठीक है, कोल इज़ फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स जब डिकम्पोज होते हैं तो कोल बना देते हैं. वुड कंटेन, जो प्लांट्स की लकड़ी होती है, कंटेन 40% ऑफ कार्बन. ठीक है, क्योंकि अब लकड़ी के अंदर ही 40% ऑफ कार्बन है तो लकड़ी से जो कोल बन रहा है, जो कोयला बन रहा है, उसमें भी कार्बन का एक्सटेंट मौजूद होगा. तो कार्बन के डिफरेंट एक्सटेंट्स की वजह से कोल की 4 टाइप्स हैं. ठीक है, हर टाइप में डिफरेंट कांस्टेंट ऑफ कार्बन मौजूद होता है. ठीक है, इसकी 4 टाइप्स हैं: पीट, लिग्नाइट, बाइट्यूमिनस, एंथ्रासाइट. पीट, लिग्नाइट, बाइट्यूमिनस एंड एंथ्रासाइट. पीट में कार्बन मौजूद होता है, 60% कार्बन मौजूद होता है. ठीक है, और ये सबसे इन्फीरियर क्वालिटी की होती है और ये भट्टियों में, किल्न होता है, भट्टियों को जलाने के लिए इस्तेमाल होती है. लिग्नाइट, इसमें 70% ऑफ कार्बन मौजूद होता है. ये सॉफ्ट होती है, यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन. थर्मल पावर जनरेशन में जहाँ कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, लिग्नाइट का इस्तेमाल किया जाता है. बाइट्यूमिनस, इसमें 80% ऑफ कार्बन मौजूद होती है. इट इज़ कॉमन एंड इट इज़ यूज्ड इन हाउस होल्ड. जो कोयला घरों में इस्तेमाल किया जाता है उसे हम वो बाइट्यूमिनस होता है. एंथ्रासाइट में 90% ऑफ कार्बन मौजूद होता है, हार्ड होता है और यूज इन इंडस्ट्री, और इसे इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है.
ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ कोल एंड देयर यूजेस एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दैम। ठीक है जी 10th क्लास। बेटा जब कोल की स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है, जब कोयले को स्ट्रांगली हीट किया जाता है, ठीक है, तो वो अपने बहुत से उससे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो निकलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, और जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की जाती है तो इससे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं और इनके क्या यूजेस हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं। जब हम कोयले को जलाते हैं तो उससे कोल गैस निकलती है। ठीक है, हमें पता है कि कोयले को जलाने से गैस निकलती है। ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इट प्रोड्यूसेस हीट। जब इसे जलाया जाता है तो हीट प्रोड्यूस करती है। यूज़ इन फ्यूल इंडस्ट्री, और फ्यूल इंडस्ट्री में इसे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अमोनिकल लिक्विड इज़ अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। ठीक है, अमोनिया गैस को जब वाटर में मिक्सअप करवाया जाता है तो अमोनिकल लिक्विड बनता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइज़र्स। इसे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोल्टार अ थिक ब्लैक लिक्विड। कोल्टार क्या होता है? इट इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 200 organic compounds. It is used in drugs, industry, dyes, explosive paints. Black residue is called pitch. ठीक है, इसका जो ब्लैक रेजिड्यू रह जाता है उसे हम पिच कहते हैं। ये इन तमाम इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है और इसका जो ब्लैक रेजिड्यू मीन जो बाकी इसका रह जाता है पार्ट उसे हम पिच बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कोक। जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसे बनता है कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड, कोल टार और कोक। कोक में 98% तक कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, इट इज़ आ रेजिड्यू ऑफ कोल। जब कोल इस्तेमाल कर लिया जाता है और उसका जो रेजिड्यू रह जाता है उसमें कोक मौजूद होता है जिसमें 98% तक कार्बन होती है। इट इज़ यूज्ड इन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फ्यूल, यूज्ड एज अ फ्यूल। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन मेटल इंडस्ट्री। ठीक है, आयरन की एक्सट्रैक्शन वगैरह के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, these all are the organic compounds that are formed by the destructive distillation of coal. ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ओके 10th क्लास, ओपन योर बुक पेज नंबर 60। बुक पेज नंबर 60, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा इसके लिए हम सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर कर लेंगे, इसमें सारे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कोल। इसकी फर्स्ट 4 लाइंस कार्बनाइजेशन। नेक्स्ट लाइन में है इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ तक। उससे नेक्स्ट लाइन है वुड कंटेन 40% ऑफ कार्बन। कार्बनाइजेशन प्रोसेस 4 टाइप्स ऑफ कोल आर फाउंड, यहाँ तक हाईलाइट करेंगे बेटा इसे, और इसे एज इट इज़ ही हाईलाइट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। फर्स्ट 4 लाइंस हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है इट टेक प्लेस यहाँ से लेके टेम्परेचर तक। उसके बाद है वुड कंटेन यहाँ से लेके कोल आर फाउंड यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 62। बेटा दीज आर द टाइप्स ऑफ कोल, कार्बन कॉन्टेंट्स एंड यूजेस, 4 यूजेस। ठीक है, इन्हें हम हाईलाइट करेंगे, ये आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद सेकंड लाइन में है द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, और फिर इसमें यहाँ से सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अलॉन्ग विथ फ्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस प्रोडक्ट्स आर कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड, कोल टार एंड कोक। ठीक है, कोल गैस भी आप कंप्लीट करेंगे, अमोनिकल लिक्विड भी, कोल टार ये आप करेंगे पहले ETC यहाँ तक। उसके बाद है ये द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल टार इज़ कॉल्ड पिच, ये लाइन अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद कोक वाला आप थर्ड लाइन में इज़ कॉल्ड कोक यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे।
बेटा टेस्ट योर सेल्फ है 11.2, इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इन्हें आप लोग इसी टॉपिक में से फाइंड आउट करेंगे और इनके आंसर्स राइट करके मुझे इनकी पिक्चर्स बना के सेंड करेंगे। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।